घने पहाड़ों और विशाल नदियों से घिरे आर्यवर्त राज्य में शांतिपूर्ण जीवन बहता था। राजा वीरेंद्र अपने साहस, न्याय और करुणा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें पुत्र समान मानते थे। परंतु हर शांति को कभी न कभी कोई न कोई चुनौती अवश्य मिलती है, और ये चुनौती आई अंधकार के राजा भैरव की सेना से। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में से अजीब सी सीटी की आवाज आने लगी। पहाड़ की चोटी पर अचानक आग की एक लपट फूट पड़ी। ये संकेत था कि भैरव की दानव सेना आ चुकी थी। राजा वीरेंद्र तुरंत युद्ध सभा बुलाते हैं। उनके सेनापति अर्जुन, तीरंदाजी में अद्वितीय, कहते हैं, महाराज, ये युद्ध साधारण नहीं होगा। भैरव काला जादू रखता है, लेकिन हमारा साहस उससे कहीं बड़ा है। अगली सुबह आर्यवर्त की पूरी सेना विशाल मैदान में एकत्र हुई। घुड़सवारे तलवारें चमका रहे थे, धनुर्धारी आसमान की ओर तीर साध रहे थे। लोहे की ढालों पर पड़ती धूप युद्ध की घोषणा कर रही थी। राजा वीरेंद्र अपनी जनता के बीच जाकर बोले, यह युद्ध भूमि के लिए नहीं, मान, स्वाभिमान, भविष्य के लिए है। जनता का उत्साह गूंज उठा। जय आर्यवर्त। युद्ध भूमि के पश्चिमी छोर से भैरव की सेना ने हमला बोला। दानवों की दहाड़ से धरती कांप उठी। अर्जुन ने तुरंत अपने तीर चलाए। एक एक तीर बिजली की तरह दुश्मनों को गिराता चला गया। लेकिन दानव सेना बहुत बड़ी थी। उनके विशालकाय योद्धा पूरे समूह को पीछे धकेलने लगे। तभी युवराज सूर्यांश, जो अपनी तेजी और गदा युद्ध के लिए मशहूर थे, आगे आए। उन्होंने एक ही वार में 3 दानवों को हवा में उछाल दिया। ये देखकर सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया। इसी बीच भैरव प्रकट हुआ। लंबा काला शरीर, लाल आंखें और हाथों में आग की ज्वाला। उसने जमीन पर गदा पटकी और धरती फटने लगी। कई आर्यवर्त सैनिक जमीन में धंसने लगे। राजा वीरेंद्र ने तुरंत गर्जना की, सैनिकों, पीछे हटो नहीं, आज हमें अपनी धरती को बचाना है। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर भैरव की ओर बढ़े। तलवार और जादू की आग के टकराने से चमकता प्रकाश पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। भैरव ने अचानक काला धुआं फैलाया, जिससे सैनिकों को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। सेना बिखर गई। राजा वीरेंद्र भी घोड़े से गिर पड़े और घायल हो गए। पल भर को लगा कि आर्यवर्त की हार निश्चित है। तभी राजवैद्य देवकी ने अपनी दिव्य औषधि से राजा का उपचार शुरू किया। धीरे धीरे राजा में शक्ति लौटने लगी। महाराज, अभी भी आशा है। अर्जुन और सूर्यांश लड़ रहे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। राजा वीरेंद्र फिर से घोड़े पर चढ़कर युद्ध भूमि में लौटे। उन्होंने तुरही बजवाई, आर्यवर्त के वीरों, एक बार फिर संगठित हो जाओ। सैनिकों ने फिर से संग बनाकर हमला बोला। अर्जुन ने एक विशेष दिव्य बाण अग्निबीज तैयार किया, जो उन्हें ऋषियों ने दिया था। उन्होंने गहरा श्वास लिया और बाण छोड़ा। तेज चमकदार बाण सीधा भैरव की ओर उड़ गया। इधर सूर्यांश दानवों को रोकने में व्यस्त थे। उनकी गदा के हर प्रहार से धरती हिल रही थी। भैरव ने अग्निबीज को रोकने के लिए अपना काला शील्ड बनाया, लेकिन बाण उससे भी तेज था। वो उसके सीने में जा फंसा और टपने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी। उसी समय राजा वीरेंद्र आगे बढ़े और अपनी तलवार से अंतिम वार किया। भैरव धरती पर गिर पड़ा। उसकी आग शांत हो गई और काला धुआं गायब हो गया। सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगी। आर्यवर्त की सेना ने खुशी से चिल्लाया, जय जय आर्यवर्त।